हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। और मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें कि जज साहब के कैबिन में कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि अननोन वकील भी बहस कर सकते हैं। तो आपको ऐसा वीडियो पूरा दिखाना चाहिए कि जो अननोन वकील होते हैं ये बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकते हैं। जो इनके ऊपर केस चल रहे होते हैं, चाहे वो कोई अपराधी हो, चाहे किसी भी मैटर में उनके ऊपर केस चल रहा हो, तो वो अपनी बहस को देखते रहते हैं, पैरवी पे जाते हैं, तारीख पर जाते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत अपने केस के बारे में नॉलेज हो जाता है। बाकी किसी को भी वकीलों के अलावा बहस करने का ना ही अधिकार होता है और ना ही वो वकीलों की तरह बहस कर सकते हैं, क्योंकि बहस करने के लिए बहुत सारे साक्ष्य एकत्रित करने होते हैं। वकील को बहुत सारी तैयारी करनी होती है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती है और ये देखना होता है कि किस केस में कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। तो वकील ऐसे नहीं है कि वकीलों का जीवन बहुत ज़्यादा आसान होता है। और कोई अपराधी भी यदि किसी अपराधी का केस चल रहा होता है तो वकील बहस के लिए साक्ष्य उसी अपराधी की मदद से जुटाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यदि किसी को बहस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो वो कोई वकील नहीं बन जाता है। और कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसको कानून के बारे में कितनी भी जानकारी हो, तो जब तक वह एक रजिस्टर्ड वकील नहीं है तो उसका लॉ के लिए ज्ञान शून्य के बराबर होता है। और लॉ की पढ़ाई करने के बाद वकील की नई ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि इस पेशे में भाई भतीजावाद नहीं चलता है। और आप जिस वकील के पास बैठकर जूनियरशिप करते हैं, वहाँ भी लॉ से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी से लेकर के बड़ी जानकारी लेनी पड़ती हैं। और आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ड्राफ्टिंग में बहुत कम शब्दों में केस की पूरी जानकारी देनी होती है। और अपनी ड्रेस का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो पेशा है, वो आपकी ड्रेस से झलकता रहता है। और कई बार ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं जो कि वकील को छोटा समझते हैं, तब उनको बताना पड़ता है कि भाई आप जिस जगह फंसे पड़े हो वहाँ से वकील ही आपको निकाल सकता है। और वकील के चैम्बर पर जो भी क्लाइंट आते हैं तो उन्हें अपने व्यवहार से कन्विंस करना होता है। और वकीलों की सारी उम्र जो है ना, केस की स्टडी करने में निकल जाती है, क्योंकि एक केस नहीं होता है, वकील के पास हर तरह के केस आते रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई वकील की सिर्फ एक ही केस में स्पेशलिटी हो, क्योंकि जितने जितने भी ज़्यादा वकील सीनियर होते चले जाते हैं वो हर तरह के केस लड़ते हैं, वो चाहे क्रिमिनल केस हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या डाइवोर्स हो या कोई भी। तो वो जितने भी ज़्यादा सीनियर होते जाते हैं तो उनके पास केस भी उतने ज़्यादा आते हैं और उतनी ही उनके पास फाइलें होती है। और फाइल तैयार करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कई वकीलों को तो धमकी भी मिलती है विरोधी पक्ष से, और कई विरोधी पक्ष उनसे ज़्यादा पैसे दे करके अपना वकील अपॉइंट करने के लिए भी कहते हैं। लेकिन एक ईमानदार और कर्मठ वकील कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि वकीलों का जीवन संघर्षों से भरा होता है। और इसलिए घर और परिवार और अपने प्रोफेशन में बैलेंस बनाकर चलना वकीलों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। किसी भी वकील का ध्येय सिर्फ अपने क्लाइंट को बाइज्जत बरी करना होता है, और ना कि वकील के बुरे या अच्छे कोई कर्म होते हैं। उसका पेशा है, उसका प्रोफेशन होता है। और यदि अपराधी व्यक्ति वकील के पास जाएगा तो वो उसका क्लाइंट है, उसको बचाने के लिए वो पूरा प्रयास करेगा। और कोई यदि शरीफ व्यक्ति किसी वकील के पास जाएगा तो वो भी वकील उसको भी बचाने का पूरा प्रयास करेगा। तो आप देखिए कि एक डॉक्टर के पास जब मरीज जाते हैं तो उसका प्रोफेशन नहीं देखते हैं डॉक्टर, ये देखते हैं कि इस मरीज को किस तरह से बचाया जाए। तो ये जो वकील होते हैं इनका भी कोई अपराध नहीं होता है कि यदि ये किसी अपराधी के खिलाफ केस लड़ते हैं, कोई इनका पर्सनल मैटर नहीं होता है। ये केस जो भी लड़ते हैं इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो कई लोग वकीलों के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के निराधार इल्ज़ाम वकीलों पर नहीं लगाए जाने चाहिए।